पुणे के शिवाजी नगर के फर्ग्यूसन कॉलेज में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय विरासत के विकास में मीडिया की भूमिका पर रखा गया। इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी ने शिरकत की, कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन से धन चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो बहुत कुछ खो दिया। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कही। उपेंद्रजींच्या सेशनच्या नंतर आपण पद्मश्री मालिनी अवस्थी यांचा फोक म्युझिकवर आधारित कार्यक्रम बघणार आहोत। यानंतरची सगळी सूत्र मी उपेंद्र राय यांच्याकडे सुपूर्त करतो। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित और पुणे के लोगों द्वारा इस उत्साहपूर्वक जो सहभागिता बुक फेयर में दी जा रही है उसको देखते ही बन रहा है। और एक आंकड़े के मुताबिक जो मुझे पता चला कि 7 दिन के भीतर करीब 5 लाख लोगों ने इस पुस्तक मेले में आकर अपनी शिरकत की है। और उससे ऊपर जिस जगह पे ये फंक्शन आयोजित किया जा रहा है फर्गूसन कॉलेज में, मैं यहाँ पर खड़ा होकर हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि इस फर्गूसन कॉलेज से जिन हस्तियों का नाम जुड़ा हुआ है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का, भारत के पूर्व एवं दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, और आचार्य कृपलानी समेत और भी बहुत सारी हस्तियां हैं जो इस फर्गूसन कॉलेज से जुड़ी रहीं। जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है कि मनुष्य के चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका, विषय बड़ा गहरा है, लेकिन जितना गहरा है उतना सहज भी है। क्योंकि कहा जाता है कि नागरिकता की शिक्षा की पहली पाठशाला हम अपने परिवार से ही सीखते हैं और वहीं से बड़े होते हैं। बिली ग्राहम एक बहुत बड़े सिविल राइट एक्टिविस्ट हुए, विचारक हुए। उनकी बात को हिंदुस्तान में बसने वाला हर आदमी जानता होगा, लेकिन ये बात बिली ग्राहम ने कही, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे जीवन से धन चला जाता है तो समझो कि कुछ नहीं गया। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य चला जाता है तो समझो कि बहुत कुछ तुमने खो दिया। लेकिन अगर चरित्र विदा हो जाता है तो समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया। ये बातें हम लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन एक पश्चिम के विचारक ने बात कही थी, ये बात मुझे भी बहुत बाद में पता चली। और वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पर प्रसंगवश एक कहानी हम सबने सुनी है कि जब रावण युद्ध भूमि में लड़ाई हार गया और मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तो भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा कि रावण बहुत प्रकांड विद्वान अपने जीवन में रहे हैं, आपको रावण से जाकर कुछ सुनना और समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो जो रावण और लक्ष्मण के बीच का संवाद है वो बड़ा अनूठा है, बड़ा प्रेरणादायी है, बड़ा अच्छा है। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि लक्ष्मण, तुम ये बताओ कि मैं ज्ञान में तुम दोनों भाइयों से बड़ा, कुल में ब्राह्मण, तुम दोनों भाई क्षत्रिय, उससे भी मैं बड़ा, वैभव में इतना बड़ा कि पूरे पृथ्वी पर तीनों लोकों में कोई नहीं बड़ा मेरे से, लेकिन फिर भी मैं युद्ध भूमि में ऐसे असहाय गिरा हुआ हूं। तुम जानते हो कि मेरा हश्र ऐसे क्यों हुआ? लक्ष्मण सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। तो रावण ने कहा कि मैं ही बताता हूं, सिर्फ एक कारण से कि तुम्हारा भाई राम बहुत चरित्रवान है और मैं अपने चरित्र से गिर गया था। सिर्फ यही एक दोष मेरे अंदर आया जिसके कारण आज मैं युद्ध हार गया और युद्ध भूमि में ऐसे ही असहाय लेटा हुआ हूं।
तो अब्राहम लिंकन ने भी ये कहा कि अगर चरित्र एक पेड़ है तो रेपुटेशन जो है उसकी छाया है, लेकिन ये चरित्र निर्माण कैसे होता है? सही अर्थों में कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा हमें दी जाती है, क्या चरित्र निर्माण में वो बड़ा रोल अदा करती है, या जो हम नागरिकता की पहली पाठशाला परिवार और जिस समाज से हम बड़े होकर आते हैं वो बातें हमारे चरित्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाती हैं? एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करूंगा। स्वामी विवेकानंद, अभी मुझे श्री रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए स्वामी जी थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक किताब भेंट की और उस किताब का शीर्षक यह है कि जहां भी अच्छा काम होगा, जहां भी सद्बुद्धि से जुड़ा काम होगा, समाज को जोड़ने वाला काम होगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा। तो कहानी यह है कि जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु को कैंसर हो गया और वो बहुत बुरी दशा से गुजरने लगे, तो उनके बहुत सारे शिष्य ऐसी अवस्था में उनको छोड़ के उनसे दूर जाने लगे। ये बात स्वामी विवेकानंद को महसूस हुई कि जो गुरु के यहां शिष्यों का डेरा लगा रहता था, शिष्यों की भीड़ लगी रहती थी, वो उनके बहुत गिरते खराब स्वास्थ्य के कारण अब उनसे दूर हो गए हैं। उनके पास कोई नहीं रहता, क्योंकि वो खांसते थे तो कई बार खून की उल्टियां होने लगती थी, क्योंकि उनको गहरा कैंसर था, कर्क रोग था। एक दिन की बात है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, आमंत्रण देकर, कि आज मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा या मैं ये घोषित करूंगा कि मेरे शिष्यों में सबसे योग्य शिष्य कौन है। लजाते शर्माते उनके सारे शिष्य लगभग पहुंचे और उसी वक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बहुत जोर की खून की उल्टियां होने लगी। सामने ही एक कटोरा रखा हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने कटोरा उठाया और उनके मुंह से जो कुछ भी निकला उसको कटोरे में रोप लिया, जमीन पे गिरने नहीं दिया, और हजारों शिष्यों के सामने उस कटोरे को उन्होंने पी लिया। सब लोग भौचक्का देखते रह गए और विवेकानंद ने कहा कि गुरु के मुंह से, शरीर से जो कुछ भी निकले वो अमृत से बड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद को यह शिक्षा किसी किताब में नहीं दी गई थी, न इससे पहले उन्होंने कोई किताब पढ़ी थी कि जहां गुरु खून की उल्टियां करे उसको कटोरों में रोप के भी पिया जा सकता है। तो जो गहनतम से गहनतम शिक्षा है, जो गहनतम से गहनतम शिक्षा में क्रांति है, जो आपके मनोरथ में क्रांति है, वो किसी किताब से निकल के नहीं आती, वो किसी गुरु के आत्मा से निकल के आती है। और जब किसी गुरु के आत्मा से आपकी आत्मा का जुड़ाव होता है तब कोई विवेकानंद पैदा होता है, तब उसके अंदर इतनी गहरी स्वीकारोक्ति होती है कि वो पानी में और खून में और मवाद में भेद करना भूल जाता है। तब वो कुष्ठ रोगियों की भी सेवा वैसे ही करता है जैसे नवजात बच्चे को खुश होकर गोदी उठा लेता है। यह शिक्षा किसी किताबों में नहीं दी जाती। भारत वो देश है, भारत भूमि वो देश है जो उच्चतम और गहनतम शिक्षा मूल्यों के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने वाली भूमि है। भारत भूमि वो भूमि है जहां मतों का गहरा से गहरा अंतर रहते हुए भी एक दूसरे के सम्मान करने की परंपरा है। आदि शंकराचार्य ने अगर बौद्ध धर्म का गहरा विरोध किया तो महात्मा बुद्ध की गहरी से गहरी स्तुति भी की, और वैसी स्तुति महात्मा बुद्ध की शायद बहुत कम लोगों ने की। रामानुजाचार्य ने अगर शंकराचार्य के विचारों का विरोध किया तो एक दूसरे का गहरा सम्मान भी किया। एक और कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। यह बात तो आप सबको पता ही होगी कि महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों समकक्ष थे, लगभग समय की एक रेखा पर पैदा हुए। लेकिन पूरे इतिहास में बुद्ध और महावीर के एक साथ बैठने, उठने और मिलने का कोई जिक्र नहीं है। मैंने बड़ा खोजा कि कहीं शायद एक उदाहरण मिल जाए जहां महात्मा बुद्ध और महावीर एक साथ बैठे हों और एक साथ प्रवचन किए हों या एक साथ लोगों से मिले हों, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला।
ढूंढते ढूंढते एक जगह एक प्रसंग मिला कि महात्मा बुद्ध भी यात्रा पर थे और महावीर भी यात्रा पर थे। एक दिन महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों एक ही धर्मशाला में ठहरे और कुछ सुधीजनों ने सोचा कि शायद आज महात्मा बुद्ध और महावीर की मुलाकात हो जाए, लेकिन महात्मा बुद्ध और महावीर की मुलाकात नहीं हो पाई। और कारण वही जो बीच में धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं, जो बीच में जिनका धर्म और संस्कार से, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, अपनी राजनीति करने वाले लोग प्रकट हो जाते हैं। तो बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि भाई बुद्ध तो आने से रहे, तुम अपने महावीर को लेके आओ, और महावीर के शिष्यों ने कहा कि महावीर तो आने से रहे, तुम अपने बुद्ध को लेके आओ। तो शिष्यों के संघर्ष में कहानी बताती है कि सुबह के 3 बज गए और दोनों गुरु तैयार हुए और अपनी यात्रा पर निकल गए। दोनों को पता भी नहीं चला, दोनों को किसी ने सूचित भी नहीं किया कि एक तरफ महावीर रुके कि एक तरफ बुद्ध रुके। और एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, ये जो भारत भूमि है, जिसने एक से एक चमकते सितारों को पैदा किया, जिसने विश्वामित्र जैसे महर्षि को दिया, जिसने वशिष्ठ समेत सप्तऋषियों को दिया, जिसने नारद जैसे मुनि को दिया, जिसने महर्षि रमण को पैदा किया, जिसने मीरा को पैदा किया, जिसने रैदास को पैदा किया, जिसने दादू को, कबीर को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को। वीरों में देखा जाए तो आज हम शिवाजी महाराज की 350वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को। ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन समय के साथ जिस तरह से आक्रांताओं को ये भारत भूमि झेलती रही, तमाम आक्रांताओं ने हमारे ऐतिहासिक विरासत के साथ बड़ा छेड़छाड़ किया। और आक्रांताओं ने सबसे पहले जब यहां कदम रखा तो हमारे नालंदा को जला दिया, हमारे तक्षशिला को जला दिया। अंग्रेजों ने जब यहां कदम रखा तो सबसे पहले हमारी एजुकेशन यानी हमारी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। और उन्होंने, हर आक्रांता ने समझा कि जब तक यहां की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त न किया जाए तब तक यहां की चेतना पर काबू पाया नहीं जा सकता, तब तक यहां के लोगों के अंदर हीन भावना नहीं डाली जा सकती। और अपने हर संबोधन में ये बात मैं कहता हूं, और आज शिवाजी महाराज के शहर से ये बात कर रहा हूं तो जरूर दोहराऊंगा अपनी बात को, कि आचार्य चाणक्य ने यहां के तमाम राजाओं से घूम घूम के बात कही। यह शिक्षा उनको किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिली थी कि हम अहिंसात्मक हैं, हम सहिष्णु हैं, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इतने दीनहीन भी ना बन जाएं कि जो कोई आए हमारे घर का दरवाजा खोल के घुस जाए और हमारी बहू बेटियों की असमत लूट ले, हमारी धन संपदा वैभव, हमारी पृथ्वी को लूट ले। हम आक्रमण नहीं करते, लेकिन हमारी सीमाएं इतनी मजबूत तो होनी चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई आक्रमण न कर पाए। लेकिन छद्म और क्षुद्र लालच के चक्कर में यहां के राजाओं, सूबेदारों ने अपनी सीमा से, अपनी पृथ्वी से, अपनी माटी से, अपनी भारत मां से समझौता किया और यह देश 3000 साल तक गुलाम रहा। उस गुलामी का परिणाम है कि हम अपनी हस्ती को पहचानते नहीं, हम ये जानते नहीं कि हम वो हैं जिन्होंने अगस्त मुनि को पैदा किया, हम वो हैं जो महर्षि वशिष्ठ के सानिध्य में पले, हम वो हैं जहां सती अनसुईया पैदा हुई, हम वो हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर कदम रखा, हम वो हैं जहां श्री राम ने हमारे बीच अपनी जीवन यात्रा को पूरा किया। वो सारा इतिहास एक वक्त में हमारे हाथ से निकल गया था और हमारे समाज का ताना बाना ऐसा था कि जिस आदि शंकराचार्य के कारण आज हिंदू धर्म जिंदा है, हमारे कर्म कांड संस्कार जिंदा हैं, उनके जीवन की एक दुख भरी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। 2 कहानियां सुनाता हूं उनके जीवन की। एक कि उनको शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, जो कहते हैं वो कि जब वो बनारस की सीढ़ियों से उतर रहे थे और एक चांडाल सीढ़ियां चढ़ रहा था।
जब आदि शंकराचार्य चंडाल के समानांतर पहुंचे तो उन्होंने ऐसे बचने की कोशिश की। वो चांडाल जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा और बोला कि तुम वही हो ना जो ये कहते हो कि ब्रह्म एक ही है, अद्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। पूरी दुनिया में घूम घूम के भाषण दे रहे हो, यहां ब्रह्म को कैसे बांट दिया तुमने? यहां पर तुम्हारे अंदर का ब्रह्म और मेरे अंदर का ब्रह्म अलग कैसे हो गया? एक चांडाल के मुंह से बात सुन के आदि शंकराचार्य ने बिना कुछ सोचे उसके चरणों में अपना माथा टेक दिया और उनको समझते देर नहीं लगी कि मेरे मन के अंदर का अज्ञान मिटाने के लिए कोई ईश्वरीय शक्ति उतरी है चांडाल के रूप में। और कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य के अंदर भगवान शंकर इस पृथ्वी पर अवतार लिए थे और चांडाल भी भगवान शंकर के रूप में ही प्रकट हुए थे। और आदि शंकराचार्य ने कहा कि उस चांडाल के एक ठहाके ने और एक वाक्य ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, मेरी पूरी सोचने की शक्ति बदल दी। और उस आदि शंकराचार्य के साथ हमारे समाज ने, उनके गांव वालों ने कैसा व्यवहार किया, आप उस कहानी को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे भारत में जब कोई संन्यास्त होता था तो जीते जी उसका कर्म कांड किया जाता था। परिवार के लोग उसे मृत मान लेते थे और मृत इसलिए मान लेते थे कि संसार में सांसारिक व्यक्ति में और सन्यासी में एक ही लाइन का अंतर है कि संसारी व्यक्ति तमाम चीजों को पकड़े रहता है और मृत्यु निर्दयता पूर्वक उससे छीन लेती है, जिससे वो तड़प तड़प के मरता है। और सन्यासी व्यक्ति बहुत होशियार होता है, वो जानता है कि मृत्यु एक दिन सब कुछ छीन लेगी, इसलिए हंसते हंसते अपनी जीवन यात्रा में एक एक करके सब कुछ छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए मरता है। तो जो सन्यास लेता था तो उस आदमी का क्रियाकर्म कर दिया जाता था, परिवार वाले उसका क्रियाकर्म करके उसे विदा करते थे। लेकिन आदि शंकराचार्य की मां ने उनसे एक वचन लिया कि मैं तुम्हें, मां थी, मां तो मां ही होती है, वो बेटे को सन्यास कैसे दिलाए? तो उसने कहा चलो जो भी है, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी चिता को आग देने आना। और मां का वचन कोई पुत्र कैसे टाल सकता है? तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उस वक्त शंकराचार्य भूल गए कि वो संन्यास्त हो चुके हैं और गांव से विदाई ले रहे हैं। जब वो अपनी मां को मुखाग्नि देने के लिए, उनकी क्रिया करने के लिए लौटे तो सारे गांव ने कहा कि मृत आदमी तो ये काम कर ही नहीं सकता। और सारा गांव आचार्य या गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य की मां की डेड बॉडी को छोड़ के भाग खड़ा हुआ। 7 दिनों तक वो इंतजार करते रहे कि शायद गांव के लोग लौटें, और कोई नहीं लौटा। जिस आदि शंकराचार्य के चरणों में पूरे भारत देश का माथा झुकता है, पूरे सनातन का माथा झुकता है, उस आदि शंकराचार्य को अपने मां के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके सर पे लाद के शमशान जाके अग्नि में जलाना पड़ा। यह समाज इतना निर्मम है कि जिस व्यक्ति के अंदर क्रांति घटती है, जो व्यक्ति अपने विचारों के आगे अपने समय रेखा को पार करके उत्तम आचरण पेश करता है, उसके साथ शुरुआत में ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। जिस भगवान श्री कृष्ण को आज हम भगवान मानते हैं, जिस भगवान श्री राम को हम राम मानते हैं, एक धोबी ने उनको मजबूर कर दिया और मर्यादा के कारण उस मजबूरी को ओढ़ा, उन्होंने लिया, मां सीता को वन भेजना पड़ा। जिस भगवान श्री कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण जितना अपमान इस धरा पर किसी व्यक्ति का नहीं हुआ होगा, ना हमारा हुआ होगा, ना इस दुनिया में किसी का हुआ होगा। उसके बावजूद भी हंसते हंसते उन्होंने अपना जीवन जिया और समाज के लिए जो कर सकते थे अपने जीवन काल में करके गए। उतरे परमात्मा की तरह, लेकिन गए इतने साधारण तरीके से। इसी से पता लगता है कि इतना साधारण मौत, इतना साधारण तरीके से मौत को अंगीकार तो कोई परमात्मा ही कर सकता है, कि जिसने इस धरा पर सबको पराजित किया हो और बहेलिए का एक बाण पैर में लगे और प्राण छोड़ दे। तो शिक्षा का जो मूल अर्थ है हमारे देश में, वो ये है कि जो हम अपने को बहुत कुछ समझते हैं, जिस दिन हमारे अंदर ये उतार दे कि हम कुछ नहीं हैं, हम शून्य हैं, जिस दिन हमें ये बोध करा दे कि हम कुछ नहीं जानते, चाहे हम जितना जानते हो, जिस दिन हमारे चित्त को इतना हल्का कर दे कि हाइड्रोजन और हीलियम भरा हुआ गुब्बारा अगर ऐसे हाथ से छोड़ दे तो आसमान में उड़ने लगे, न कि ऊपर से नीचे आके बैठ जाए। हमारी जितनी शिक्षा है, जितनी चीजें हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, वो हमें दौड़ सिखाती हैं।
रोजगार की दौड़, आगे आने की दौड़, नंबर 1 होने की दौड़। लेकिन इस दुनिया में कुछ अनूठे शिक्षक भी हुए जिन्होंने पीछे होना सिखाया। ताओ धर्म के संस्थापक लाओ त्से का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर तुम आगे होना चाहते हो तो पीछे होने की कला सीख लो। अगर तुम धन पाना चाहते हो तो धन को त्यागने का ख्याल, पाने का ख्याल छोड़ दो। उनका एक शिष्य गया उनके पास, कहा गुरुदेव 20 सालों से मैं आपकी बात का पालन कर रहा हूं, मैं तो ना आगे बढ़ा ना मैं मेरे पास धन आया। तो लाओ त्से ने कहा कि तुम आगे भी जाते और तुम्हारे पास धन भी आता, लेकिन पीछे जब तुम खड़ा हुए तो तुमने इसको हथियार बना लिया कि अब मैं पीछे खड़ा हुआ हूं तो आगे होने का लाइसेंस मेरे पास आ गया है। मैंने कहा था कि यह ख्याल ही छोड़ दो और धन की देवी तुम्हारे ऊपर जरूर आशीर्वाद देती, अपने आशीर्वाद की वर्षा करती, लेकिन तुम बार बार पीछे मुड़ के देखते रहे कि धन की देवी अब कब चलना शुरू करती हैं, क्योंकि मैंने धन का ख्याल छोड़ा हुआ है, मैंने धन अर्जन छोड़ा हुआ है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ले आती है। शिक्षा से बड़ी छोटी बात है हमारे कपड़े। एक औरत को आप कल्पना करिए कि साड़ी पहना दीजिए और बोलिए कि आप सीढ़ी चढ़िए, वो एक एक सीढ़ी बहुत ऑर्डर में, बहुत डिग्निटी के साथ चढ़ेंगी और एक एक सीढ़ी डिग्निटी के साथ धीरे धीरे उतरेंगी। उसी औरत का कॉस्ट्यूम चेंज करिए, उसे टाइट जींस और टॉप पहना दीजिए, टी शर्ट। अब देखिए वो कैसे सीढ़ी चढ़ेंगी, कैसे सीढ़ी उतरेंगी। वो एक एक सीढ़ी तेजी से चढ़ेंगी, तेजी से उतरेंगी। हो सकता है कि ज्यादा तंदुरुस्त हो, फिट हो तो 2-2 सीढ़ी चढ़ जाए। उतरने में तो एक ही सीढ़ी उतरेगी, लेकिन तेजी से उतरेंगी। तो जब कपड़ा हमारे जीवन पे इतना प्रभाव डाल सकता है तो किताबें कितना प्रभाव डाल सकती हैं। और बचपन में हम लोग देखते थे, आज भी देखते हैं कि एक साबुन का प्रचार लक्स या लाइफ बॉय, तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय, इतना प्रचार बचपन हम देखते थे कि मुझे याद है कि मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ पहली बार परचून की दुकान पे गया तो मैं कहा बाबूजी वो लाइफ बॉय साबुन, वो लाइफ बॉय ले लीजिए। तो लाइफ बॉय मेरा चुनाव नहीं था। रोज घर में अखबार आ रहा था, घर में टीवी चल रही थी, मैगजीन आ रही थी, लोगों को नहाते हुए हम देख रहे थे गांव में अपने कुएं पर। तो लाइफ बॉय हमारे दिमाग में किसी और ने आरोपित कर दिया था। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि शिक्षा का महत्व और प्रचार माध्यमों का महत्व हमारे जीवन को कैसे आंदोलित करता है। ये माजा का जो विज्ञापन आता था, अभी तो माजा का विज्ञापन दूसरे तरह का चेंज हो गया, इसका ओल्ड एडिशन, कि माजा के बोतल में एक परी आती थी और समा जाती थी। तो एक प्रयोग किया विज्ञापन बनाने वालों ने, उसके बाद ये विज्ञापन रिलीज किया गया। कुछ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के सामने ताजे ताजे आम अच्छे से रख दिए गए और एक तरफ माजा की बोतलें रख दी गई। बच्चों ने आम की तरफ देखा भी नहीं, माजा की बोतलें उठा के भाग गए। उन छोटे बच्चों के दिमाग में बस इतना पता है, या उनको इस तरह से शिक्षित किया गया है कि माजा की बोतल में आसमान से परी उतरती है और समा जाती है। और माजा पीना कितना गौरव की बात है, कितनी अच्छी बात है, जबकि सारी पौष्टिकता उन ताजे आमों में भरी है। अगर स्वास्थ्य के लिए नुकसान करने वाली बात है तो माजा की बोतल में है, जिसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं, जो कुछ हद तक जहर है। लेकिन हम जहर को भी चुन लेते हैं। तमाम शिक्षा होने के बावजूद हम अपने हाथों से रियल का जो ऑरेंज जूस होता है, बहुत ही हेवी प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, 2-2 साल तक वो चलता है, उसको पिला देते हैं अपने बच्चों को अपने हाथों से। तमाम हमारे यहाँ के, जिसमें रामदेव जी ने ज्यादा प्रचार किया ये पेप्सी कोक के खिलाफ कि इससे टॉयलेट साफ किया जा सकता है, बात सही है, हम सब देख सकते हैं। लेकिन इस तमाम तरह की शिक्षा और शिक्षित होने के बावजूद भी हम अपने दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में क्या कर गुजरते हैं। अभी युवराज जी की टीम की एक लड़की ने पूछा कि किताबों के महत्व के बारे में एक सवाल पूछा, मेरा बाइट लिया। तो मुझे एक प्रसंग याद आया कि जब महात्मा गांधी नेटाल जा रहे थे तो पोलाक उनको छोड़ने आए थे अफ्रीका में, और पोलाक ने उनको जॉन रस्किन की एक किताब दी, अनटू द लास्ट।
महात्मा गांधी लिखते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा जीवन रूपांतरित हुआ, मैं पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। बाल गंगाधर तिलक जी, जिनका ये प्रांगण है, उन्होंने लिखा कि गीता को पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो किताबें हैं हमारे अंदर के बंद पड़े उन दरवाजों को खोलती है जिनके अंदर सालों साल से बड़ी धूल इकट्ठा हो जाती है। आचार्य रजनीश, जिनका कोरेगांव पार्क में ओशो इंटरनेशनल है, मैं 20वीं सदी का एक परम मेधावी व्यक्ति उनको मानता हूं, जिन्होंने 3 लाख किताबें पढ़ी अपने जीवन में और दुनिया के हर विषय पर इतनी मुखरता से बोला कि इतनी मुखरता से इस पृथ्वी पर कोई बोल नहीं पाया। वो भी लिखते हैं कि मीरदाद की एक किताब पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। तो किताबें हमारी सच्ची मित्र हैं और किताबों से हमारी गहरी दोस्ती है। और चरित्र निर्माण में किताबों की या शिक्षा की क्या भूमिका है, तो मजबूत चरित्र किसे कहा जाए इसका भी आकलन होना चाहिए। तो मजबूत चरित्र का पहला लक्षण है कि आदमी बेहद विनम्र हो। मजबूत चरित्र का दूसरा लक्षण है कि आदमी अंदर से आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। मजबूत चरित्र का तीसरा लक्षण है कि आदमी के ऊपर गहरा से गहरा संकट हो, फिर भी वो पेशेंट हो, आत्मविश्वासी हो, उसके अंदर डर न हो। आदमी के चरित्र का, मजबूत चरित्र का चौथा या पांचवा लक्षण यह है कि वो आत्मनिर्भर हो, स्वयं पर उसे भरोसा हो कि मैं कर सकता हूं, वो किसी के ऊपर आश्रित न हो, उसे हाथ फैलाने की जरूरत न हो। और मैं ये मानता हूं कि जीवन में डरता बहादुर भी है और डरता कायर भी है, दोनों डरते हैं। लेकिन बहादुर इसलिए है कि वो डरता है फिर भी करता है। क्या सीमा पर जो सैनिक है डरते नहीं है? डर हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। भय, भूख, निद्रा, सेक्स, ये प्राणी मात्र में है, जीव मात्र में है, सब में है। डर हमें भी लगता है, लेकिन बहादुर डरता है तो करता है, फिर भी करता है, इसलिए वो बहादुर है। कायर डरता है तो पलंग के नीचे छुप जाता है, फिर वो कभी नहीं निकलता। बहादुर और कायर में यही बेसिक अंतर है। और शिक्षा की असली जो किताब है, सीखने की, गुण की किताब तो बिकती है, जो हमें इंजीनियर बना दे, जो हमें ओरेटर बना दे, जो हमें मास्टर बना दे, जो हमें साइंटिस्ट बना दे, जो हमें बायोलॉजिस्ट बना दे, जो हमें डॉक्टर, ये गुणों की किताब है। शिक्षा की असली किताब वहां मिलती है जहां आपका मिलन एक आत्मा से दूसरे आत्मा से होता है, तहां उच्चतम स्तर की शिक्षा आती है। महात्मा बुद्ध के पिता चक्रवर्ती सम्राट थे राजा शुद्धोधन। उन्होंने अपने पुत्र के लिए चारों ऋतुओं के हिसाब से महल बनवाया, क्योंकि उनके गुरु ने कह दिया था कि चाहे तुम जो कर लो, ये लड़का तो सन्यासी हो जाएगा। और उनके पिता की भी जिद थी कि सम्राट बड़ा कि एक कुंडली देखने वाला पंडित बड़ा, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया कि मेरे पुत्र का मन ही न भटके किसी चीज को देख के। उनको बेस्ट से बेस्ट गुरु, बेस्ट से बेस्ट जो है लोग, बेहतरीन से बेहतरीन सुख सुविधाएं सारी मुहैया करके दी गई। लेकिन बुद्ध ने अपने पिता के संसार में जो कुछ सीखा उसे एक दिन छोड़ दिया। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि बुद्ध एक कटोरा लिए, बलकल वस्त्र धारण किए, भारत देश की किसी गली में खड़े हों, किसी गांव की गली में खड़े हों, और एक तरफ इस देश के टॉप ऑफ द टॉप प्रोफेसर, टॉप ऑफ द टॉप साइंटिस्ट को ले आके खड़ा कर दीजिए। आप किसको ज्यादा मूल्य देना चाहेंगे? विश्वविद्यालय में पढ़ के टाई कोट बांधे हुए या मेरी तरह बंद गला पहने हुए आदमी को, या महात्मा बुद्ध को? मैं तो 1 लाख बार महात्मा बुद्ध को के पैर छूना चाहूंगा, उन तमाम साइंटिस्टों को छोड़ के। क्यों? इसलिए कि महात्मा बुद्ध ने जीते जी इस पृथ्वी पर वो पाया जो कोई सम्राट नहीं पा सकता, जो कोई साइंटिस्ट नहीं पा सकता, जो सम्राटों के सम्राटों ने ले आके अपना मुकुट बुद्ध के चरणों में रख दिया। क्यों? क्योंकि वो जो पाना चाहते थे बुद्ध ने वहां छोड़ के, वहां के बाद से शुरुआत की।
बुद्ध ने इतना ही अर्जित किया जिससे एक वक्त वो जिंदा रह सके। बुद्ध ने अपनी आत्मा को पाया, बुद्ध ने जीवन को पाया, बुद्ध ने जीते जी परमात्मा का दर्जा प्राप्त किया, जो किसी सम्राट को, किसी विश्वविद्यालय में पढ़े प्रोफेसर को या शिक्षक को या शिक्षाविद को इस जीवन में नसीब नहीं होता। तो अगर हम जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए थोड़ा बहुत अपने आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। जैसे परमात्मा को पाने के लिए आपको भी थोड़ा परमात्मा बनना पड़ता है। अगर आप दूध से दही जमाना चाहते हैं तो दूध से दही जमाने के लिए उसमें दही का थोड़ा जोरन डालना पड़ता है, तभी जाके दूध दही बनता है। अगर आप बिना कुछ किए, बिना यात्रा किए चाहेंगे कि आपको समाज में इज्जत मिलनी शुरू हो जाए या लोग आपको इज्जत बख्शना शुरू कर दें या आप जहां जिस समाज में जाएं लोग आपको नोटिस करना शुरू कर दें, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में थोड़ी यात्रा, थोड़ा त्याग और मन के अंदर की प्यास को थोड़ा ज्ञान की तरफ मोड़ना ही पड़ता है। और सच्चा ज्ञानी वही है जो ये घोषणा कर दे कि मैं ज्ञानी नहीं। जैसे लाओ त्से के धर्म को और बौद्ध धर्म को चीन मानता है, चीन जैसा देश मानता है, जो बड़े विचारक हुए इस पृथ्वी पर, वो हर सभा में जाके जहां जूता चप्पल रखा जाता था वहां बैठ जाते थे और वो कहते थे कि मैं किसी दौड़ में, किसी मंच में, डायस पे नहीं बैठना चाहता। क्यों? क्योंकि जहां ऊंची कुर्सी पर बैठोगे तो एक दिन उतारा जरूर जाएगा आपको, इसलिए मैं वहां बैठना चाहता हूं जहां से उतारा जाने का कोई सवाल ही नहीं। लाओ त्से का एक और कथन बड़ा मशहूर है कि मुझे इस धरती पर हराने का कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि मैं हारा हुआ हूं। जिस दिन आप समर्पित कर देते हैं अपने को, अपना प्रयास बंद कर देते हैं परमात्मा पे भरोसा करके, उस दिन ये प्रकृति आपका साथ देना चालू कर देती है। एक गुरु के शिष्य ने देखा कि मेरे गुरु पानी पर चल रहे हैं, तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये शिक्षा मुझे भी दे दीजिए, मैंने आपके साथ 25 साल लंबा समय गुजारा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, बड़ा सरल है, तुम भगवान राम का नाम पूरी आत्मा और मन से लो, तुम पानी पर चलोगे तो चलना आसान हो जाएगा। जैसे नल नील ने भगवान राम का नाम लेके पत्थर पानी में फेंके, पानी में पत्थर तैरने लगे, जो है रामेश्वरम से लेके श्रीलंका तक की पुल बन गई। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। वो उनका शिष्य मंदिर में गया, नदी किनारे गया और राम 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 करते करते जो है उसने पानी में वो उतरा, वो पानी में डूब गया, सारे कपड़े उसके बर्बाद हो गए। वो आके गुरु से बहुत क्रोधित हुआ और शिकायत की कि मैंने तो राम 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 एक बार आपने कहा था, मैंने कई बार लिया। तो गुरु ने कहा कि तुमने यही गलती कर दी ना, मैंने तो एक ही बार लेने के लिए कहा था और पूरी आत्मा से लेने के लिए कहा था। तो कहीं न कहीं तुम्हारे राम के नाम लेने में वो जो समर्पण, वो जो भाव, वो जो आत्मा है वो नहीं उतर पाई तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम डूब गए। मैं तो देखो तुम्हारे सामने कल चलना, मैं एक ही बार राम का नाम लूंगा और मैं नहीं डूबूंगा। तो कुल कहने का मतलब है कि वो शिक्षा जो हमें छोड़ना नहीं सिखाती, वो शिक्षा जो हमें माफ करना नहीं सिखाती, वो शिक्षा जो हमें फूट फूट के रोना नहीं सिखाती, वो शिक्षा जहां जरूरत पड़ने पे हमें तलवार निकालना नहीं सिखाती, वैसी अगर वैसी शिक्षा नहीं है तो फिर वो शिक्षा नहीं है। फिर वो रोजगार की किताब है, उसको पढ़िए, रोजगार मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सही में शिक्षित बनना चाहते हैं तो आपको अपना एक रिश्ता राम से, कृष्ण से, रामकृष्ण परमहंस से, मीरा से, रैदास से, दादू से, कबीर से, इन तमाम लोगों से जोड़ना पड़ेगा। और एक व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति तो बना नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि उसको थोड़ा अपने अंदर जिया जा सकता है। जैसे परमात्मा बनने के लिए आपको थोड़ा परमात्मा बनना पड़ेगा, तो महापुरुष बनने के लिए थोड़ा महापुरुषों के पथ पर चलना पड़ेगा, तब जाके शिक्षा का सार्थक रूप आपके जीवन में उतरेगा। आप सही अर्थों में शिक्षित होंगे, और अगर सही अर्थों में शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर से एक अलग आभा पनपेगी और उस आभा से हजारों प्रभावित होंगे। आप स्वयं प्रभावित तो होंगे ही, आपकी पीढ़ियां प्रभावित होंगी। और मैं मानता हूं कि अगर आपके कारण एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आया तो समझिए पूरी एक पीढ़ी के अंदर प्रकाश आया, और पूरी पीढ़ी के अंदर प्रकाश आया तो पूरे देश के अंदर प्रकाश आया। कहने के लिए शिक्षा पर बहुत बोला और कहा जा सकता है, और मैं आखिरी वक्ता हूं। कहा जाता है कि आखिरी वक्ता को कम समय में, कम शब्दों में अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि एक ब्रेक हो, आप लोग चाय और पिए,
और इस शाम का आनंद मनाएं। मालिनी दीदी आने वाली हैं, उनको आप लोग सुने। यहाँ पे युवराज जी ने मुझे बुलाया। मिलिंद मराठे सर मेरे बड़े भाई की तरह हैं। अभी बहुत जल्दी हम लोग हमारे घर पे मिले थे। आज सुखद आश्चर्य है कि आपसे यहाँ मुलाकात हुई और फर्गुसन कॉलेज में आके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।